धीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। जय हनुमान
सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगलहारी
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मद पाऊं। प्रणवं पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान गण। जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचापधर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अनंत श्री दरियाव महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम दयालु परम कृपालु अगणित गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यानेक भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल करुणावत्सल दीन बंधु दया सिंधु प्रभु श्री राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए पूज्य श्री
बियाराम जी महाराज को प्रणाम करते हुए आप सभी धर्म प्रेमी राम कथा के पिपासुजन प्यारे भाइयों, श्रद्धामती भक्तिमती माताओं एवं बहनों, राम जी के असीम अनुग्रह से भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में बैठकर राम जी की मंगलमय कथाओं का हमें श्रवण मनन चिंतन करने का ये देव दुर्लभ सुअवसर प्राप्त हुआ है। थोड़ी आवाज साफ आइए भाव और प्रेम से हम भगवान की मंगलमय कथा में गोता लगाएं। कल हमने प्रभु श्री राम का वनवास, तमसा के किनारे उनका विश्राम और रात्रि में अवधवासियों को छोड़ के आगे बढ़ना, श्रृंगवेरपुर में महाराज गुहराज निषाद से मिलन और फिर गंगा पार के लिए केवट से प्रार्थना करना और केवट के द्वारा अपने संपूर्ण पितरों को भव सिंधु से पार लगवा करके भगवान को गंगा पार करना, ये प्रसंग श्रवण किया। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लई पार। कुछ देना चाहा राम जी ने, केवट ने कहा महाराज जीवन भर मजूरी करते बीत गया और मुझे जीवन का लाभ हकीकत में आज ही तो मिला है। अब कछु नात न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बस आपका प्रेम बना रहे, आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी कृपा बना रहे, इसके अलावा और मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। और जिनको कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करने पर भी जो भगवान से कुछ नहीं मांगा, तब भगवान उनको क्या देते हैं? अपने आप को दे देते हैं। संसार की कोई वस्तु तुम नहीं चाहते हो तो अब मैं तुम्हारे वश में हूं। भगवान ने अपनी विमल भक्ति का वरदान दे करके केवट को विदा किया और गंगा में स्नान किया और महाराज पूजन किया। माँ सीता जी भी गंगा की पूजा कर रही है। सिय सुर सरी ही कहूं कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबि मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। ए गंगा मैया, ऐसा आशीर्वाद दो, मैं मेरे पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक आऊं और फिर आपकी पूजा करूं। ऐसा आशीष मां सीता मांगती है। सीता जी की प्रेम भरी वाणी सुन करके आकाशवाणी हुई, भई तब विमल बारी बरबानी, सुन रघुवीर प्रिया देही, तब प्रभाव जग विदितन के ही। हे राम प्रिया सीता, आपका प्रभाव जगत में कौन नहीं जानता। जिनको तो एक बार देख लेती हैं वो लोकपाल बन जाता, निहाल हो जाता है।
आपकी सेवा करने से संपूर्ण सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है। तुमने जो मेरी पूजा करी है ये तो मुझको बढ़ाई दी है। फिर भी गंगा कहती है अब लोक व्यवहार रख करके तूने पूजा करी है तो लोक व्यवहार रख करके मैं आशीष भी दे रही हूं। तदपि देवी में देवी आशीषा सफल हो नित निज बागीसा। अपनी वाणी को सफल करने के लिए आशीष दे रही हूं। और फिर क्या आशीर्वाद दिया? प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, बूझे सब मन कामना, सुजस रही जग छा। हे जगदम्बा, हे सीता, तो कुशल पूर्वक पति देवर के साथ आओगी और तीनों लोकों में तुम्हारा यश छाएगा, तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण हो। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सीय सुरसरी अनुकूला, मुदित सीय सुरसरी अनुकूला। गंगा के ये कल्याण में वाणी सुन करके सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई और बार बार प्रणाम करती हुई महाराज वंदन कर रही है। इधर राम जी जब वहां से रवाना होना चाह रहे हैं, निषाद राजभूष से कहा, निषाद अब तुम भी जाओ। ये सुनते निषाद राज महाराज मुंह सूख गया, हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप जंगल में कभी आए नहीं, जंगल का मार्ग जानते नहीं, कहां जाओगे? आपकी आज्ञा हो, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, मैं आपके साथ रहकर आपको मार्ग दिखाऊं और 2-4 दिन आपकी चरण सेवा करके जहां आपको सुख पूर्वक स्थान मिलेगा वहां आपके लिए पर्ण कुटी बना करके फिर लौट आऊंगा। देखो भगवान कितने दयालु है, सारे संसार को मार्ग दिखाने वाले राम जी हैं, लेकिन आज अपने शरणागत को अपना मार्ग दिखाने वाला बना रहे हैं। निषाद कह रहा मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। ये उनकी प्रेम की ही तो प्रबलता महिमा है। सहज स्नेह राम लकितासु, संगलीन गुहृदय हुलासु। उनका प्रेम देख करके राम जी ने उनको साथ लिया। भगवान का स्मरण करके और आगे बढ़े। कई दिन भयो विटप तरबासु, लखन सका सब कीन सुपासु। वो रात्रि एक जंगल में वृक्षों के नीचे निकाली और सवेरे उठ करके प्रभु रवाना हुए तो तुरंत ही आगे प्रयागराज के निकट पहुंचे। प्रयागराज में दर्शन करते ही महाराज भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वहां संगम, अक्षयवट, ये सब भक्तों को सुख देने वाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मितु हितकारी। 4 पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अतिचार। सबके लिए हितकारी है प्रयागराज। और महाराज अस्तीरथ पति दे की सुहावा, ऐसे तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके सुख सागर परमात्मा राम उनको भी सुख हुआ। लक्ष्मण और सीता जी से श्रीमुख तीर्थराज बढ़ाई, कहीं से लक नहीं सखई सुनाई। राम जी खुद प्रयागराज की महिमा सुनाते हैं।
और महिमा सुनाते हुए भगवान त्रिवेणी पर पहुंच गए। और महाराज मुदित नाय शिव सेवा पूज जता विधि तीर्थ देवा। त्रिवेणी स्नान हुआ और वहां पर पूजा अर्चा हुई और फिर प्रभु वहां से भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, मुनि मन मोदन कछु कही जाए। ब्रह्मानंद राशि जनु पाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाए। राम जी ने जाके महाराज भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने राम जी को देखते ही मन में बड़ा आनंद हुआ, मानो जैसे कोई ब्रह्मानंद का खजाना प्राप्त हो गया है। आज भरद्वाज जी राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। दीन आशीष मुनीस उर अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल मनो किए विधियान। ऐसा लगता है आज मेरे नेत्रों का सारा पुण्य विधाता ने मुझे सामने दर्शन के रूप में दे दिया। ऐसे मन में प्रसन्न कंद मूल फल लाए, राम जी को आसन देके बिठाया, कंद मूल का प्रसाद खवाया। और फिर भरद्वाज जी कहते हैं महाराज आज सफल तप तीरथ त्याग, आज सफल तप तीरथ त्यागो। आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जब जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन आज, सफल सकल शुभ साधन साजो। राम तुम्हारी अवलोकत आजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। भरद्वाज जी कह रहे हैं राम जी आज मेरा यहाँ तीर्थ में बसना सफल हो गया। यहाँ रह के मैंने जो तप किया वो आज तप फलदायी हो गया। मेरा जप जोग विराग आज सब सफल हुए। सारे साधन सामग्री आज सफल हो गई, क्योंकि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लाभ अवधि सुख अवधिन दूजी, तुमरे दर्श आस सब पूजी। महाराज जीवन के इस आयु का और कोई दूसरा लाभ नहीं है। आज मेरे जीवन की सारी अवधि के सारे शुभ मुझे प्राप्त हो गए। तुम्हारे दर्शन करके मेरी संपूर्ण आशाएं पूर्ण हो गई, सकल कामना पूर्ण भई है। महाराज अब कृपा करके आपके चरण कमलों का स्नेह मुझे दीजिए। कर्म वचन मन छाड़ छलो, जब लग जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपनऊ नहीं, ये कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते महाराज कपट छल छोड़ करके जब तक जीव मन क्रम वचन से आपका भक्त नहीं बन जाता, तब तक उनको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे कितना वैभव पद प्रतिष्ठा पुत्र परिवार मिल जाए, लेकिन सुख तो आपके चरणों में ही मिलता है। भरद्वाज जी बार बार प्रणाम करते हैं। राम जी संकुचित होके कहते हैं नहीं महाराज, सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जही मुनीस तुम आदर देव। महाराज ये मेरी बड़ाई नहीं है, आप जिनको आदर देते हैं वो बड़ा हो जाता है, ये तो आपकी महिमा है। जिनको आप बड़प्पन देते हैं वो दुनिया में बड़े हो जाते हैं।
मुनि रघुवीर परस्पर नमहि। राम जी मुनि को प्रणाम कर रहे हैं और भरद्वाज जी राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज ये समाचार प्रयागवासी सुने। बालक तपस्वी सिद्ध मुनि उदासी सब भरद्वाज जी के आश्रम में आए। महाराज राम लखन के दर्शन की कामना है। सब ने राम जी को प्रणाम किया। राम कीन विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाय। राम जी का दर्शन करके नेत्रों को लाभ लिए। इस प्रकार सबको आशीर्वाद देके सबको प्रणाम करके भगवान सबको प्रसन्न करते हैं। रात्रि विश्राम प्रयाग करते हैं और फिर प्रातः काल महाराज भरद्वाज से मार्ग पूछते हैं, प्रभु कौन सा मार्ग हमारे लिए अनुकूल होगा? सुगम सकल मग तुम कहूँ। तब भरद्वाज जी ने कहा, महाराज आपके लिए तो सारे ही मार्ग सुगम हैं। आप तो मुझे बड़ाई दे रहे हो। फिर भी भरद्वाज ने अपने शिष्यों को आवाज लगाई राम जी को मार्ग दिखाने के लिए, साथ भेजने के लिए। एक दो को बुलाया, 50 ब्रह्मचारी आ गए। महाराज हम जाएं। सबको इच्छा कि हम राम के साथ जाएं। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। 4 ब्रह्मचारियों को राम जी के साथ भेजे हैं भरद्वाज जी, जाओ इनको मार्ग दिखा के। भैया ये 4 ब्रह्मचारी कौन है? महात्मा लोग कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष भरद्वाज ने अपना सब राम जी के साथ भेज दिया। प्रभु ये पुरुषार्थ चतुष्टय आपके चरणों में समर्पित, बस आपके चरणों का प्रेम बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। राम जी को मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़े। जमुना के किनारे पहुंचे। सारे तटवासी राम जी के आने का समाचार सुना। सबके मन में लालसा है राम लखन के दर्शन करें। अति लालसा बसई मन माही, नाव गांव बूझत सकुचाई। राम जी को देखते सबकी इच्छा होती ये कौन है, इनके बारे में जाने, लेकिन सब सकुचाते हैं। तब कोई महाराज जो राम जी की युक्ति जानते हैं, पहचानते हैं राम जी को, वो सबको बता दें भैया ये कौन है। बनई चले पितु आय सुपाई, पिता की आज्ञा से वनवास इनको हुआ है। अयोध्या नरेश के पुत्र हैं। सारा उनका समाचार सुनाते हैं। लोग कहते हैं रानी राय की न भलना। ये चर्चा सुन करके सब पछताते हैं, राजा रानी ने इनको वनवास देखे अच्छा नहीं किया। इस प्रकार भगवान जब आगे बढ़े, संत लोग कहते हैं जब राम जी और आगे बढ़े राजापुर तक, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का गांव है। तुलसीदास जी महाराज मन में विचार करते हैं, ओहो आज जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहाँ प्रभु राम सीता पधारे हैं। अगर मैं भी उस युग में होता तो मैं भी इनका दर्शन करता, ये लाभ लेता। ऐसे प्रेम में डूब गए महाराज, भावना से गोस्वामी जी राम जी के चरणों में पहुंच गए। कहते हैं तब ये 8 चौपाई और एक दोहा स्वयं हनुमान जी लिखा है। ते ही अवसर एक तापसु आवा, ते ही अवसर तापसु एक आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। अभी अलकित गति बेसु विरागी, कभी अलकित गति बेसु विरागी। मन क्रम वचन राम अनुरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी।
ये तपस्वी कौन था? संत लोग कहते हैं ये गोस्वामी जी ही थे। और महाराज तेज पुंज छोटा सा उनका शरीर, कभी इनकी गति को लगते नहीं। राम के चरणों में अनुराग मन से सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान परहु दंड जिमि धरन तल, दसान जाय बखान। अपने इष्ट देव को पहचान करके दंड की भांति जब भूमि पर गिर गए, दंडवत प्रणाम किया है। और जब राम जी ने देखा, राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंग जनु पारस पावा, परम रंग जनु पारस पावा। राम जी ने महाराज उनको उठा करके अपने अंक पे भर लिया, गदगद शरीर है। और जो ही राम जी ने अपने अंक में लगाया, ऐसा लगता है कोई गरीब अपार संपत्ति पाली हो। मनहु प्रेम प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तन कहे सबको। मानो दोनों प्रेम ही दो शरीर धारण करके मिल रहे हो, ऐसी अद्भुत उनकी शोभा। राम और तपस्वी का मिलन हुआ, बहुरी लखन पायन सोई लागा। और फिर लखन लाल के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने भी उनको उठाए। पुनसिय चरण धूर धरि शीसा, जनन जान शिशु दीन आशीषा। सीता जी के चरण पकड़ लिए, हे माते अपना शिशु जान करके आशीर्वाद। माँ सीता ने भी आशीर्वाद दिया। निषाद राज ने उनको दंडवत किया, वो भी दोनों मिले। तपस्वी राम जी का दर्शन करके निहाल हो गया। फिर वही प्रसंग आता है, वो नर नारी चर्चा करें। जो ऊपर बात कह रहे थे, वो राजा रानी कैसे जो ऐसे पुत्रों को वनवास कर दिया। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पटए बन बालक ऐसे। वो नर नारी कहते हैं सखी, वो कैसे माता पिता होंगे? अरे कितने कठोर हृदय वाले होंगे, उनकी छाती ना फटी जब ऐसे बालकों को वनवास दिया। राम लक्ष्मण सीता का रूप देख करके स्नेह में नर नारी व्याकुल हो। और प्रभु इस प्रकार आगे बढ़े, जमुना किनारे आए, जमुना को प्रणाम किया, यमुना की महिमा सुनाई। और फिर पैदल पैदल प्रभु आगे चल रहे हैं। अगम पंत गिर कानन भारी, तय में सात नारी सुकुमार। सब लोग कह रहे देखो, जो मार्ग में मिले वो ही कहते हैं, अरे इतने सुकुमार, ये दोनों नरभूषण और इतनी सुकुमारी ये नारी पैदल चल रही है। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तिन समाज अमरावती नाई। गोस्वामी जी कहते जहाँ जहाँ राम जी पधारते हैं, वो सब जगह इंद्र की अमरावती से भी ज्यादा आनंद देने वाली हो जाती है। और वो लोग बड़े पुण्यशाली है जो उन मार्ग में आते हैं, जिन जिन का उस मार्ग में गांव है, वो पुण्यशाली। वो नदियां धन्य हैं जिनमें राम जी स्नान करते हैं, जिनमें राम जी स्नान करते हैं, मानो वो नदी गंगा के समान पावन बन जाती है। जिस वृक्ष के नीचे राम जी विश्राम करते हैं, वो वृक्ष तो कल्प वृक्ष जैसा ही मान हो जाता है। गाँव निकट जब निक सही जाई, सीता लखन सहित रघुराई। जब गांव के निकट से राम जी सीता सहित निकलते हैं,
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरंत गृह काज विसारी। अपने घर के सारे काम को छोड़ के नर नारी राम जी के दर्शन हेतु आ जाते हैं। वर्णिन जाय दशा तिनकेरी, उनकी दशा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। लोचन लाहु लेउ छन एहि, एक एक से कहते हैं अरे भैया दौड़ो, राम जी आए हैं, उनका दर्शन करके अपने नेत्रों का लाभ लो। इस प्रकार उन ग्रामवासियों का अनुराग देख करके और सीता जी को थोड़ा श्रमित देख करके राम जी ने विचार किया, चलो थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। एक वटवृक्ष के नीचे राम जी लक्ष्मण विराजमान हैं। गांव के पुरुष लोग राम और लक्ष्मण को घेर के बैठे हैं और उनसे थोड़ी ही दूर एक वृक्ष के नीचे श्री सीता जी विराजमान हैं। और महाराज गांव की सारी स्त्रियां सीता जी के पास उन्हें घेर कर बैठी, आपस में चर्चा होती। माताएं जब आपस में मिलती तो क्या चर्चा करती? आज भी यही है, ए अली थारो इरे साथ की कर रिश्तो हुई, ए थाने की कर मिलिया। माताओं का प्राय यही प्रश्न होता। भागवत में द्रौपदी और भगवान की महारानियों के बीच में चर्चा होती तो यही चर्चा है। तो यहाँ भी सीता जी को वो ग्राम की स्त्रियां पूछती है। सीय समीप ग्राम त्रिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाई। अति स्नेह में सकुच करके पूछती है, राजकुमारी विनय हम करही। राजकुमारी विनय हम करही, तिय शोभाए कछु पूछत डरही। तिय शोभाए कछु पूछत बरही। राजकुंवर दो सहज सलोने, राजकुंवर दो सहज सलोने। इनते लही दूती मरकत सोने, इनते लही दूती मरकत सोने। ये राजकुमारी, ये दोनों सांवले और गौर राजकुमार, ऐसा लगता है कि संसार की सारी सुंदरता के सिरमौर हैं। कोटि मनोज लजावनिहारे, ये कोटि कोटि कामदेव को लज्जित करने वाले ये दोनों पुरुष हे सुमुखी, तुम्हारे क्या लगते हैं? तुम्हारे और इनके क्या रिश्ता? सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। जब वो ग्राम की स्त्रियां सीता जी से कहती है हम आपसे कुछ पूछना चाहती है लेकिन संकोच हो रहा है। सीता जी ने सोचा कुछ पूछेगी, ज्ञान ध्यान की बातें तो कहाँ पूछो, तो वो तो सकुच के पूछती हैं, ये दोनों पुरुष आपके क्या लगते हैं? महाराज ये सुनते सीता जी संकोच के मारे नजर झुकी उनकी। अब गांव की स्त्रियां हैं, गांव जैसी मर्यादा का निर्वहन करती हुई मां सीता कहती है, हे देवियों, सहज सुभग तन गोरे, गोरे स्वरूप वाले और सुंदर दिखते हैं लखन, उनका नाम लखन है और वो लघु देवर मोरे, वो मेरे छोटे देवर हैं। लक्ष्मण जी का परिचय हुआ। और अब बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, जरा अपने अंचल से मुंह ढक करके श्री राम की ओर तिरछा झांक करके और फिर कहा, ये जो है उनके बड़े भाई हैं। स्त्रियां समझ गई इनके बड़े भाई का मतलब ये इनका पति है। निज पति का होती नहीं सी सैननी, सैन से कहा ये इनके बड़े भाई।
और भई मुदित सब ग्राम बधूटी, सुन करके ग्रामीण ये स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई। देखो पुष्प वाटिका में जब सखी सीता को राम का दर्शन कराती है तो भी किसी का ओट लेकर के दर्शन कराती है, परिचय कराती है। यहाँ सीता राम जी का परिचय ग्रामीण स्त्रियों को कराती तो भी किसी न किसी सेन से कराती है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई बहन? राम वाणी का विषय नहीं है, अवर्णनीय है। वाणी राम को यथार्थ नहीं बता सकती है, वाणी केवल इशारा करती है ऐसे राम है, केवल उनकी ओर इंगित करता है। राम अनुभूति का विषय है, ये वाणी का विषय नहीं। और आगे किया जाए तो महाराज अनुभव भी वहां थक जाता है, वो तो स्वयं का विषय है। हमारे संतों ने तो अनुभव को भी बाद में छोड़ दिया। अनुभव झूठा थोतरा निर्गुण सच्चा नाम, परम ज्योत परचे भई तो धुएं से क्या काम। अनुभव कैसा है? जैसे कहीं अग्नि तो धुआं उठ रहा है, धुआं से हम केवल अनुमान लगाते हैं यहाँ धुआं है तो यहाँ आग होगी। यत्र यत्र धूम तत्र वह्नि, ये न्याय है। जहाँ धुआं होगा वहाँ आग होगी, बिना आग के धुआं नहीं रह सकता। ऐसे ही अनुभव तो केवल उस प्रभु का एक अनुमान ही लगाता है, वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती। इसलिए सीता जी सहन करती है, इशारा से समझाती है ये उनके बड़े भाई। और महाराज ग्रामीण स्त्रियां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर आड़ब छोहु। हे देवी, तुम पार्वती के समान अपने पति की लाडली बनो। और देवी कभी हम पर कृपा कम मत करना, हम पर सदैव तुम्हारी कृपा बनी रहे, बस यही हम तुमसे मांगती हैं। बार पुन पुन विनय करी कर जोरी, बार बार चरणों में विनय करती है। और इतने में राम जी का और लक्ष्मण जी का इशारा पा करके सीता उन्हें आगे का मार्ग पूछती है तो सब दुखी हो जाती हैं, ये हमसे बिछुड़ जाएंगी। और राम और लक्ष्मण का इशारा पा करके सीता वहां से रवाना होती है। लखन जानकी सहित सब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मनसा। सबको राम जी ने विदा कर दिया। ऐसे महाराज राम और लक्ष्मण को देख करके सब नर नारी व्याकुल होकर कहते हैं, हे विधाता, अगर इनको वनवास ही देना था कीन बाद विधि भोग विलास, तो वे संसार के भोग विलास तो व्यर्थ ही बनाए। अगर ये बिना पदत्राण के, बिना जूते के पैदल घूमेंगे, अगर यही इनके ललाट में तुमने लिखा है तो विधाता रचे बाद विधि वाहन नाना, तो तूने व्यर्थ ही ये विमान आदि साधन रचे। अगर ये वृक्ष के नीचे सोए तो तुमने तो ये मकान जो बनाए हैं ये व्यर्थ है। ये जो कंदमूल फल खा रहे हैं तो तुमने सुंदर प्रकार के भोजनों की जो रचना करी है विधाता, वो व्यर्थ है। जो जो नर नारी वहां उन अवसर में आए हैं, सब ने राम जी, लक्ष्मण और सीता के दर्शन किए। गांव गांव अस होत आनंदू, देखी भानुकुल कैरव चंचल। और जो ना पहुंच पाए उनको सब ग्रामवासी इतला करते, तुम भी जाओ और अपने नेत्रों का लाभ लो। एक एक से समाचार कहते हैं, बन माही देखा दोई बनवासी। मुखड़ो देखा सो सुख पाशाए माए, बनवाए देखा दोए वनवासी। वन माहे देखा दोए
वनवासी। गांव के लोग दूसरे से पूछते वो कैसे हैं, तब वर्णन करते हैं। भोज पत्र के वस्त्र पहरे, भोज पत्र के वस्त्र पहने, वो तो अपने नगर होई आसिए माई। वो तो अपने नगर होए आसिए माई। वो तो अपने नगर होई आसिए माई। वो तो अपने नगर होए आसिए माई। वनवाही दे क्या दोए वनवासी, ओ मैया वनवाही दे क्या दोए वनवासी। भोज वस्त्र के महाराज मृग वृक्षों की छाल के वस्त्र पहने हुए, और ऐसे होने पर भी लगता है नेत्रों से उनको देखते ही रहें, देखते ही रहें। नैना सूहे सखी निरखण लायक, नैना सोहे सखी निरखण लायक। होवाने कोने किया है वनवासिए, होवाने कौन किया वनवासिए माय। वन माय दे क्या दोई वनवासी। ओ मैया वनवाहे देखा दोए वनवासी। हो जारो मुखड़ो दे क्याई दुखड़ो जासिए माई। ओ जारो मुखड़ो देखा सू टुकड़ो जासिए माय। वन माय दे क्या दोई वनवासी। ओ मैया वनवाही दे क्या दोए वनवासी। वो है धन्य माँ बाप जिनके ये पुत्र पैदा हुए। वो देश धन्य है जहां जहां ये विचरण करते हैं। हरि सखी ऐसे पुत्रों का वियोग पाकर के वो माता पिता तो जिंदे शायद ही रहेंगे। दिन वारा मात पिता वारा दिन है, दिन बारा मात पिता बारा दिन है। वह तो हिवड़ो फाट मर
हो बेटो हिवड़ो पाठ मर जसिए माय वन माय देखा दोई वनवासी हो मैया वन माही देखा दोए वनवासी मैया वन माई देखा दोई वनवासी ओ मैया वन माही देखा दोए वनवासी तुलसी दास आस रघुवर की तुलसीदास आस रघुवर की वारा चरण कमल चितलासिए माई वारा चरण कमल चितलासिए वन माई देखा दोई वनवासी मैया वन माही देखा दोए वनवासी उकारो मुखड़ो देखा सू दुखड़ा जातिए उबारो मुखड़ो देखा सू दुखड़ो जासिए माय वन माही देखा दोए वनवासी ओ मैया वन माही देखा दोए वनवासी आपस में वो नर नारी चर्चा करती है। सुख पायो विरंच रचते ही, अरे सखी विधाता भी इनकी रचना करके सुखी हुआ होगा। ए जई के सब भांति स्नेही, और ये सारे जगत के लिए सब प्रकार से स्नेही हैं, प्यारे हैं। इस प्रकार राम जी सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं और सब नगर नर नारी जो जो मार्ग में मिले इनकी छवि को देख करके नैनों का लाभ ले रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु कैसे चल रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे लक्ष्मण। उभय बीच सिय सोहत कैसे, उभय बीच सिए सोहती कैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। बीच में श्री सीता जी उपमा दी जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया रहती। राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जी जीव है और सीता माया है, जगदम्बा है, जगत जननी है। उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जन बुद्ध विदु बिच रोहिन सोई। गोस्वामी जी कहते हैं जितनी उपमा दें इनके लिए उतनी कम है। सब मार्ग के नर नारियों को प्रसन्न करते हुए भगवान एक सुंदर पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ के आसपास एक आश्रम दिखाई दिया, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। बाल आश्रम प्रभु आए, प्रभु वाल्मीकि महाराज के आश्रम में आए।
राम अधिक मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि काननो जल पावन। बड़ा सुंदर आश्रम है, पास में वन है, जल है और एक पहाड़ी है। सुंदर सुंदर महाराज भंवरे गूंज रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना। आकर के वाल्मीकि महाराज को राम जी ने दंडवत किया है। आशीर्वाद विप्रवर देना। विप्रवर वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया और जी भर के उनके दर्शन किए। कंद मूल फल ला करके महाराज भगवान को अर्पण किए। सी सौमित्री राम फल खाए। सीता सहित लखन और राम जी ने वो फल खाए और ये देख करके वाल्मीकि जी के मन में आनंद भर गया। अब वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं, महाराज आप यहाँ कैसे? आप तो महाराज दशरथ के बड़े बेटे हो, अयोध्या के वारिस हो, आप यहाँ के? तब आप तो त्रिकालदर्शी सब जानते हो, फिर भी मुझे पूछ रहे हो। तो राम जी ने सारी कथा बताई। जही जही भांत दीन बनु रानी। कैकेयी ने राजा से वरदान मांग करके जिस प्रकार वनवास मिला, राम जी ने पूरी कहानी बताई। और फिर राम जी कहते, महाराज ये जो है वनवास, ये मेरे पुण्यों का फल है। वाल्मीकि जी ने पूछा, राम जी इतने कष्ट पा रहे हो, फिर भी ये पुण्य का फल? कष्ट तो पाप का फल होता है। पाप का परिणाम है दुख और पुण्य का परिणाम सुख होता है। तो आपके पुण्य का प्रभाव कैसे है? राम जी महाराज नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं, महाराज देखो मुझे कितना सौभाग्य मिला। तात वचन पुण्य मातु हित, भाई भरत असराव। पहला लाभ, मुझे मेरे पिता के वचन पालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिता का वचन आज्ञा में पाल सका। दूसरा लाभ, मेरी माँ कैकेयी का हित हुआ। उनकी इच्छा थी मैं वन में जाऊं, तो उनकी इच्छा पूरी हो गई। और तीसरा लाभ, मेरा प्राण प्यारा भरत जैसा भाई अयोध्या का राजा बनेगा। मुझे दुख था कि एक साथ बड़े हुए, एक साथ जन्मे, एक साथ खाए खेले और ब्याह हुआ, लेकिन बड़े को राज और छोटों को उनसे अलग रखा जाए, ये अच्छा नहीं। तो आज मेरे मन की हो गई, भरत जैसा भाई राजा बनेगा। और उनसे भी बड़ा लाभ, मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। आज आपके चरण कमलों का दर्शन मुझे हो गया। ये सब मेरे पुण्यों का तो प्रभाव है। और आपके दर्शन करके महाराज भय सुकृत सब सुफल हमारे, आज मेरे सब पुण्य सुफल हो गए। मैं धन्य हो गया। अब महाराज आप कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए, वो स्थान बताइए जहाँ मैं रह सकूं 14 वर्ष तक। मेरे रहने से मुनि उद्वेग न पावे, कोई महात्माओं को तकलीफ ना हो। ऐसी जगह आप कृपा करके मुझे बताओ। अश्ज जान कहीं सोई ठाओ। अपने मन में विचार करके आप वो जगह बताइए जहां मैं ये अत्यंत सीता लक्ष्मण सहित रहूं। तब वाल्मीकि जी ने कहा, सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। धन्य हो राम तुम धन्य हो, साधु साधु। तुम क्यों ना कहोगे ऐसे, क्योंकि तुम कौन हो? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी।
की। जो सृजति जग पालति हरति रुक पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालति हरति रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहिसु मई धरु लखनु सचराचर धनी। सो सहस शीसु अहिसु महि धरु लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु जल दलन खल निशिचर अनी। सुर काज धरि नर राज तनु धर दलन खल निशिचर अनी। हे राम, तो वेद मार्ग को पालन करने वाले साक्षात सेतु हैं, उनकी रक्षा करने वाले धर्म के सेतु, श्रुति सेतु के पालनहारे हैं, जगदीश हैं आप। और ये जान की आपकी माया है, जिनका आश्रय लेकर के आप सृष्टि का सृजन करते हो, जग का पालन करते हो और फिर उनका संहार कर लेते हो। वो माया है ये जानकी। और लखनलाल ये तो साक्षात शेषावतार है। देव कार्य के लिए, धरती का भार दूर करने के लिए, संत ब्राह्मणों की विपत्ति को हरने के लिए, गौ रक्षा के लिए, दुष्टों के दलन के लिए आप लीला करने के लिए नर्तन धारण किए हो नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और महाराज ये सारा जगत कैसा है? ये दृश्य है, आप इनके दृष्टा है। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ये ब्रह्मा शिव विष्णु सब उनको आप नचाने वाले हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते महाराज। बड़े बड़े मुनि योगी सिद्ध, तो दूसरा तो आपका मर्म जानेगा ही कौन? आपको कौन जानता है? सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जान हो जेहि देव जनाई। जानत तुमहि तुमहि हो जाई। जानत तुम्हि तुम्हि हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन। तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन। जानहि भगत भगत उरचंदन। जानहि भगत भगत उरचंदन। सोई जानई, वही जानेगा जिनको आप जनाते हो। भगवती श्रुति कहती है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। ये आत्मा वाणी से प्राप्त होने वाला नहीं, न तप से, न जप से, न योग से, न यज्ञ से, न वेदाध्ययन से ये आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। भागवत में जड़ भरत जी कहते हैं रहुगण को रहुगण सा नहीं आती। हे रहुगण, उस आत्मा की उपलब्धि तपस्या से नहीं प्राप्त होती है, ना योग यज्ञ जप तप किसी से भी नहीं मिलती। तो कैसे मिलती है, कैसे जानने में आती है? वाल्मीकि जी कहते हैं जो आप जिनको जना देते हैं। भगवती श्रुति कहती है यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। जिनको वो ठाकुर वरुण करे, जिनको वो अपनाए, जनाना चाहे, वही उनको जान सकता है। और महाराज जान करके जानने वाला मिट जाता है। देखो दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीन चीज है। देखने वाला है, एक दिखने वाली वस्तु है और एक दृष्टि है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन तब तक हैं जब तक साधक उस परमात्मा में तल्लीन नहीं होता। ध्यान करने वाला ध्याता जब ध्यान में तल्लीन हो जाता है, ध्याता ध्यान रूप होकर के और ध्येय में अभेद हो जाता है।
फिर ना देखने वाला रहता है, ना कोई दृश्य रहता है, एक परमात्मा ही परमात्मा रहता है। यही वाल्मीकि जी कहते महाराज हो जाए, तुम्हारी कृपा से ही भक्त जो है, हे भक्त और चंदन प्रभु, भक्तों के हृदय को चंदन की भांति शिथिलता देने वाले नारायण आपको जानते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं आप कैसे हो? बड़ी सुंदर यहाँ वर्णन किया है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकार। मेरे भाई बहन, कोई लोग कहते हैं सगुण अवतार लेने वाले प्रभु तो हमारे जैसे ही हैं। ये ब्रह्म है हमारा। निराकार साकार होके भी आता है तो हम मानवों से वो अनंत गुना श्रेष्ठ है, हमारे जैसे नहीं है वो। वाल्मीकि कह रहे हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी। महाराज आपकी ये देह भी चिदानंदमय है, आपकी देह हमारी जैसी नहीं है। विगत विकार जान अधिकारी, हमारी और आपकी देह तो विकारों वाली है, लेकिन राम जी की, भगवान कृष्ण की देह ये विकार वाली नहीं है, अविकारी है। इसलिए तो भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्य, एवं यो वेति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है। अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को केवल जान लेता है, वो इस देह को छोड़ करके पुनरागमन को प्राप्त नहीं होता। माम एति, वो मुझे प्राप्त होता है। भगवान के और हमारे जन्म में फर्क है। मेरे भाई बहन, मानव का कर्म तो दिव्य मानव बना सकता है, लेकिन जन्म दिव्य नहीं है हमारा। जन्मते समय हम अबोध थे, अज्ञानी थे, लेकिन राम जी जन्मते समय अबोध नहीं है, सब जानते हैं। देखो राम जी का प्राकट्य हुआ, आपने सुना, भागवत में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, सुनते हो कई बार। राम जी और भगवान कृष्ण का अवतार जब हुआ तो कैसे हुआ? भगवान चतुर्भुज रूप से माँ कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। और वहां भी देव की वसुदेव के सामने भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए। वो तो उनकी भक्ति को देख करके सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, माँ की बात मान करके बालक बने। ये तो उनकी लीला है। इसलिए प्रभु का जन्म भी दिव्य है और भगवान के कर्म तो दिव्य है ही। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज आप ये मानव देह धारण किए हैं तो क्या है, आपकी ये देह भी चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय है। भैया हमारे संत वाणी तो जो कारक कोटि के महापुरुष होते हैं उनकी देह को भी चिदानंद माना है। दादू गुरु कबीर की काया भई कपूर, दादू दरिया कबीर उनका देह ये चिन्मय था, हमारी जैसी नहीं थी। इसलिए भगवान सगुण साकार हैं, निर्गुण निराकार हैं या सगुण निराकार है, इनमें कोई भेद नहीं है। ये नहीं मानना चाहिए कि सगुण छोटा है या निर्गुण बड़ा, वो तो रोता है, हंसता है, खेलता है, हमारे जैसे ही। ऐसा सोचकर तो बड़ू बड़ों को मोह हो गया और भटकना पड़ा। सती को यही तो मोह हुआ था, राम जी के सगुण साकार रूप को देख करके मोह हो गया। गरुड़ जो हमेशा भगवान को अपने पीछे रखते हैं, उनको भी राम जी को नाग पास में बंदे देख करके मोह हो गया। सत्संग ये मोह मिटाती है। वाल्मीकि कहते हैं महाराज नर्तन धरे उस संत सुर काजा, आप तो चिदानंदमय देह वाले हो, विकार से रहित हो, कोई अधिकारी ही आपको जान पाता, हर एक नहीं जानता।
नर्तनु धरे संत सुर काजा, संतों के लिए, देवताओं के हित के लिए आपने ये मानव शरीर धारण किया है। और जैसे प्राकृत राजकुमार चरित्र करते हैं वैसे चरित्र करे हो, बाकी आप तो चिदानंदमय देह हो। और महाराज आप मुझको पूछ रहे हो मैं कहाँ रहूं, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप बताइए आप कहाँ नहीं हो, तब मैं बताऊं कि वहां रहो। पूछो मोहि कि रहो कहाँ, माँ पूछत सकुचाम, जह न हो तह देव कही, तुम ही दिखाओ ठाम। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप पहले मुझे बता दो कि आप कहाँ नहीं, तब मैं आपको जगह बताऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकोचि राम मन महु मुस्काने, सकोचि राम मन महु मुस्काने। जब वाल्मीकि जी राम जी का पर्दा खोलने लगे, आप ऐसे हो आप ऐसे हो, राम जी मुस्कुराए, मानो राम जी मुस्कुरा के वाल्मीकि जी से निवेदन कर रहे हैं, महाराज मैं नर लीला करने के लिए आया हूँ, करने दो नर लीला, अब क्यों मेरे पर्दा हटा रहे। और ये राम जी का इशारा पा करके वाल्मीकि हंसी कहे बहोरी, हंसी हंसी में दोनों समझ गए। और हंसते हुए वाल्मीकि जी ने मधुर वाणी में कहा, राम जी सुनो, मैं आपके लिए रहने के कुछ स्थान बता रहा हूं। और 14 स्थान बताए महाराज। राम जी का निवास कहाँ है, वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहा है। सर्वप्रथम जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, इनके ही तुम कहूँ गृह रूरे, इनके ही तुम कहो गृह रूरे। पहला स्थान, हे महाराज, जिनके कान समुद्र के समान, आपकी कथा रूपी नदी को समाने के लिए, आपकी कथा वो नदियां हैं, जैसे नदी समुद्र में जाती है तो समुद्र ये नहीं कहता बस 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 हो गया, जितनी भी नदियां आती है समुद्र उनको अपने में समाने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे जिनके कान कथा सुनने के लिए निरंतर ललचाते रहे, निरंतर सुनते रहे, भरई निरंतर हो इन पूरे, रोज सुनने पर भी जिनकी तृप्ति नहीं होती, पूर्ति नहीं होती, और प्यास बढ़ती है, का हृदय आपके लिए रहने का उचित स्थान है। भैया 14 स्थानों में सबसे पहले राम जी किनके हृदय में आके बैठते हैं, जो कथा सुनता है प्रेम पूर्वक, बाकी का बाद में बताया। पहला स्थान है। वक्ता से भी पहले कल्याण श्रोता का होता है, ये मानस में भी आएगा। वक्ता का कल्याण हो ना हो, लेकिन प्रेम पूर्वक कथा सुनने वाले का तो कल्याण हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह। कभी कभी वक्ता तो बीच में डूब ही जाते हैं, बड़ा अटपटा मार गए। एक भक्तमाल में कथा आती, वृंदावन में एक पंडित जी कथा सुनाते थे, और गुजरी दही बेचने के लिए आती, यमुना के उस पार उनका गांव था। एक दिन समय मिला तो वो भी कथा सुनने के लिए बैठ गए।
तो वहां कथा में प्रसंग निकला कि भगवान का नाम जो है वो भव सिंधु से पार करने की नौका है। राम नाम लेके, कृष्ण नाम लेकर के संसार सागर से जीव तर जाता है। तो गुजरी के मन में आया, रे ये तो बढ़िया बढ़िया काम है। मैं यमुना पार से आती हूँ तो बहुत घूम करके आना पड़ता है, और कृष्ण नाम में ये ताकत है, वो भव सागर पर तैरा सकता है, तो जमुना तो छोटी सी है। अब तो ठीक है, अपने इधर से आना जाना करेंगे। और महाराज वो तो गई यमुना किनारे, लिया प्रभु का नाम, उस पार हो गई। और फिर उनका नित्य का ये आना जाना लगा रहता है। 2, 4, 5 दिन बीते, सोचा बड़ी कृपा हो गई पंडित जी की। कितना घूम के आती थी, परिश्रम करना पड़ता था, सीधा मार्ग बता दिया। अब तो चट घर से निकले, जट से ब्रज में पहुंच जाते हैं, और कथा सुनने के लिए समय भी बच जाता है। एक दिन विचार किया, पंडित जी की बड़ी कृपा है, तो कभी घर ले जा करके अरे इनका सम्मान तो करूं, भोजन प्रसाद तो कराऊं। तो निवेदन किया, महाराज मेरे घर भी कभी पधारे हैं, घर पवित्र करें। पंडित जी ने कहा, भाई ठीक है, हम तो जहाँ भाव वाले भक्त देखते हैं वहां चले जाते हैं। तो दिन निश्चित हो गया कि अमुक दिन चलना है। वो दिन आया और गोपी ने कहा, चलो महाराज। पंडित जी रवाना हो गए, और वो तो सीधी यमुना के भीतर तट पर जाके प्रवेश करने लगी। पंडित जी ने देखा यहाँ कोई न तो पुल है, ना कोई नौका दिख रही है, पार कैसे होगी। सोचा कि भाई यहाँ पानी कम ही होगा, रोज आती जाती है, तो चलो। पीछे पीछे चलने लगे। वो तो पानी पे ऊपर ऊपर जा रही है, और पंडित जी के धीरे 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 धीरे